एक सेठ थे। सेठ के घर पर शामू नाम का नौकर काम करता था। एक दिन सेठ ने शामू को समझाते हुए कहा कि देखो शामू, मेरे पास कोई भी मिलने के लिए आए तो मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा कि शामू पानी ले आओ। मेरे इतने कहने पर तुम्हें आकर कहना है कि मालिक, ठंडा पानी, गर्म पानी या सामान्य पानी। सेठ ने कहा, अगर मैं तुम्हें शामू शरबत लाओ ऐसा कहूँ तो फिर तुम्हें आकर कहना है कि मालिक, काजू या फिर बादाम लाऊं। सेठ ने शामू से कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि मैं जो भी चीज़ तुमसे मंगवाऊं, तुम्हें मेहमानों के आगे एक चीज़ के 2-3 अलग अलग ऑप्शन देने हैं। शामू ने सेठ से कहा, हाँ मालिक, मैं समझ गया, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। कुछ देर के बाद सेठ के पास 4-5 बड़े व्यापारी सेठ से व्यापार के सिलसिले में बात करने के लिए आए। वो सब बैठकर बात कर रहे थे। इतने में उनमें से एक व्यापारी ने सेठ से कहा कि आप अपने पिताजी को भी बुला लीजिए, तो उनके सामने ही हम सारी बातें कर लेते हैं और इस डील को फाइनल करके ही जाते हैं। तभी सेठ ने अपने नौकर शामू को आवाज़ लगाई और सेठ की आवाज़ सुनते ही शामू दौड़कर चला आया। सेठ ने शामू से कहा कि जरा मेरे पिताजी को बुला लाओ। तो शामू ने थोड़ा सोचा और फिर वो सेठ से पूछने लगा कि मालिक, कौन से पिताजी को बुलाऊं, गुजरात वाले, मुंबई वाले या फिर चेन्नई वाले। यह सुनकर सेठ और उसके मेहमान हंसने लगते हैं। सेठ शामू को समझाते हैं कि मेरे पिताजी तो सिर्फ एक ही हैं और वो अभी घर पर ही हैं, तुम उन्हें ही बुला लाओ। शामू शर्मा जाता है और माफ़ी मांगता है। वह दौड़कर सेठ के पिताजी को बुलाने के लिए जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें पूरे ध्यान से सुनना चाहिए और जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। शामू ने जल्दीबाजी में सोचा कि सेठ अपने मेहमानों को परेशान करना चाहते हैं और उन्होंने गलत प्रश्न पूछ लिया है। इस कहानी में हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने काम के प्रति ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। शामू ने अपनी गलती स्वीकार की और माफ़ी मांगी।